दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बहुत सारा कर्जा हो चुका है और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो कर्जा कैसे पे करेंगे। मतलब कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक ऑन एन एवरेज हर एक बंदा लोन ईएमआई के चक्कर में फंसा हुआ है। ज्यादातर बंदे इस चक्कर में फंसे हुए हैं और जिनके चक्कर में वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर पा रहे अपने पास। ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं कि लोन किस टाइप के हैं तो इसके अंदर पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, ऐसे मल्टीपल लोन है, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ऐसे मल्टीपल लोन है जिसके अंदर लोग फंसे हुए हैं। और वो लोग इन लोन का ईएमआई पे करने के चक्कर में अपने पास 1 रुपए की सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। और सेविंग तो छोड़ो, अपने बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं कर पा रहे इन चक्करों में। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है कि बच्चे भी उनके धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे उनके पास सेविंग के नाम पे 1 रुपए नहीं होगा। और जैसे उनके मम्मी पापा ने स्ट्रगल किया वैसे ही बच्चे को भी स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। मगर दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के लोन हो रखे हैं, यानी ज्यादा टाइप के लोन हो रखे हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको लोन फ्री होना है तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोग लोन फ्री या कर्जा मुक्त हो सकते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि आप लोग कर्जा फ्री कैसे हो सकते हो। वैसे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे ऐप को बंद किए गए थे जिन्होंने इलीगल तरीके से लोगों को लोन दिया था। और उन चक्करों में लोगों ने लोन भी लिया था। लोन लेने के बाद उनके पास थ्रेट कॉल आती थी, धमकी भरे कॉल आते थे, उनकी फैमिली को कॉल आते थे। मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। इन ऐपों ने लोगों को लोन दिया था, बहुत सारे फर्जी लोन दिए थे। फर्जी लोन देने के बाद उनको कॉल करते थे, उनकी फैमिली मेंबर को कॉल करते थे, उनके रिलेटिव को कॉल करते थे और पैसे मांगते थे। तो भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और बहुत सारे ऐसे ऐप को बंद किया कर दिया गया। मगर अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू इलीगल तरीके से लोन दिया जाता है। और अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके पूरे खानदान को सफर करना पड़ जाता है। उनके पास ये डेटा आता कैसे है? जब आप उस लोन के ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे मल्टीपल टाइप की परमिशन मांगते हैं और आप लोग परमिशन दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो उनके पास आपके पूरे फोटो गैलरी का बैकअप चला जाता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का बैकअप चला जाता है, जिसके थ्रू वो लोग आपकी फैमिली को परेशान करते हैं, यानी आपके रिलेटिव को परेशान करते हैं। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके उनको बता सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इन सब चीजों से इजात पाना चाहते हैं, कर्जा मुक्त होना चाहते हैं, तो मात्र एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही आप कर्जा मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में जो कर्जा का बुरा हाल चल रहा है ना, वो तो सबको पता है। लोग मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोन कैसे पे करना है, कैसे पे नहीं करना है। एक भी रुपए की सेविंग नहीं है। लोग अपने फैमिली को सफर करा रहे हैं, खुद भी सफर हो रहे हैं इस चक्करों में। और लोन लेना क्यों पड़ रहा है? लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं है। अगर इनकम उस हिसाब से है तो लोगों के खर्च इतने लेवल पे हैं कि उस खर्च को मैनेज करने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। लोगों को दिखावा करना है, लोगों को आईफोन लेना है, लोगों को कार लेनी है, लग्जरी दिखानी है। इन चक्करों में भी बहुत सारे लोग कर्जा पे कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक वीडियो में बहुत सारे लोग निकल हो रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझ जाइए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो रहा है कि ऐसे चीजों में लोग घिरे जा रहे हैं। तो आप लोग भी इस चीज को परेशान ना हो। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के लोन चल रहे हैं तो बस आपको एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो शायद आप लोग इस स्टेप को भूल जाओगे कि आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने थे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं, वहां पे डिटेल में बात करता हूं। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए है। और जितने यहाँ पे लोन दिख रहे हैं इस टाइप के लोन तो लोग ले रखे हैं। इसके अलावा भी लोग बहुत सारे लोन लेते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसका जो मतलब प्रेजेंट कर रखा मैंने, इसका क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे इसका काम करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। और अभी आप जो मेरे स्क्रीन पे एक स्ट्रेटेजी देख रहे हो, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू मैंने अभी अपने एक फ्रेंड को लोन फ्री कराया है, कर्जा मुक्त कराया है। और कुछ दिन पहले ही कराया है, तो उसकी भी वीडियो मैं आप जल्दी यूट्यूब पे डालने वाला हूं, उससे आप बात करके देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कर्सर को ओपन कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या किस किस टाइप के लोन हो सकते हैं आप लोगों के पास, वो देखिए। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है। और सबसे बुरी और गंदी बात जो है वो होता है एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना। ये एनबीएफसी कंपनी वाले ना, मतलब कि आप लोगों ने गड्ढा खद के रखे हुए हैं।
कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है कर्जा मुक्त होने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पांचवा ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार लोन। उसके बाद है होम लोन। अब होम लोन क्या होता है कि होम लोन होता है लंबे टाइम के लिए, यानी 10 साल 20 साल 30 साल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाता है। अगर आप लोग का चल रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कार लोन का क्या सीन है भाई साहब, कार लोन के ऊपर भी लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम रहता है। उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन कार लोन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एजुकेशन लोन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और उसके बाद जो दो मेन प्लेयर है ना, ये जो मेन दो प्लेयर हैं, इनको तो भाई मैं कभी एडवाइस नहीं देता हूं इन सब चीजों में करने के लिए। कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट लोन नहीं लेना है, और दूसरा कभी भी आपको एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं लेना है। एनबीएफसी कंपनी में बहुत सारे ऐसे जो ऐप्स हैं जो आपको लोन दे देते हैं भर भर के। अगर आपको 1 लाख का लोन देते हैं तो 30%, 40%, 50% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ये लोग आपकी नीड को पहचानते हैं। ये समझते हैं कि अगर यूजर को नीड है तो वो 30% पे भी ले लेगा, वो 40% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ले लेगा, वो ले लेगा। ये इनको पता है, क्योंकि ये लोग कस्टमर फेसिंग में है। इनको पता है कि कस्टमर का दर्द और दुख कहां पे है। और अगर आपके दर्द और दुख को ये लोग पहचान लिया एनबीएफसी कंपनी वाले, तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे ये लोग। और यहां पे भी बहुत गलत सीन क्या है कि इनका अगर आप लोन टाइम से पेमेंट ना करो तो भी बड़ी दिक्कत है, आपके ऊपर बाउंस चार्ज लगा देंगे। और अगर गलती से 1-2 ईएमआई बाउंस हो गई तो आपके फैमिली रिलेशन वालों को, खानदान में जितने लोग हैं सबको कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत गलत बात यह है कि ये फेसबुक से भी आपके फ्रेंड को ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड को ढूंढते हैं, वहां से उनको कॉल करते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं। बोलो ये एनबीएफसी कंपनी वाले, इतना बुरा हाल चल रहा है इन लोगों का। तो मैं तो सबसे पहले बताऊंगा कि आप लोगों को एनबीएफसी कंपनी और क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट लोन नहीं लेना है। क्रेडिट कार्ड के जितना एडवांटेज है उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करो तो आपके लिए बहुत बड़ा वैल्यूबल हो सकता है क्रेडिट कार्ड। मगर अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं करते हो, सही टाइम पे उसका पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके लिए मधुमक्खी का छत्ता वाला काम करेगा क्रेडिट कार्ड। कि मधुमक्खी के छत्ते में अगर एक बार आपका हाथ चला गया तो हाथ तो गया, पूरी बॉडी के ऊपर मधुमक्खियां के बैठ जाएगी। और आपके 7 साल 8 साल कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पे मैं यही चीज आपको बताने वाला हूं, आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या करना है। तो देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको ये लोन दिखाया है ना कि 6 टाइप के आपके लोन है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके पास इसके अलावा भी कोई लोन चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है, अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है और होम लोन है। इसको सबसे पहले आपको चेकलिस्ट बनानी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको फ्री कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनाना अपने पास। चेकलिस्ट के ऊपर आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठना है। कॉपी पेन लेके लिखने के बाद सबसे पहले आपके पास जितनी भी ईएमआई चल रही है, छोटी बड़ी मोटी जितनी भी चल रही है, सबको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद उसको देखें कि कितनी ईएमआई आपकी मंथली बेसिस पे जा रही है, ठीक है। मंथली बेसिस पे ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद अब आप आ जाओगे अपने जो खर्चे हैं, जो आपके वांट्स हैं, जो आपकी नीड्स है, उसके ऊपर आ जाएंगे। अब वांट्स और नीड्स में क्या आ सकता है, मान लीजिए कि अगर आपकी जो नीड्स है, मतलब कि जो घर की ग्रोसरी है, वो तो नीड है, आपकी जरूरत है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके घर का रेंट है, अगर आप किसी घर में रेंट पे रह रहे हैं तो उसका ईएमआई पे करना, या उसका जो जो पैसा है महीने मंथली बेसिस पे उसको आपको पे करना जरूरी है। इसके बिना आप नहीं चल सकता। बिजली का बिल आपको पे करना जरूरी है, इंटरनेट का बिल पे करना जरूरी है। ऐसे करके जितने भी नीड्स हैं, नीड्स और वांट्स में बहुत फर्क है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी मैं नीड्स बता रहा हूं। जैसे इंटरनेट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, पेट्रोल डीजल का क्लेम्स हो गए, बिल्स हो गए, ये सब चीजें आपकी नीड्स में आती है। तो इसके अलावा जितने भी आपके खर्चे हैं वो आपके वांट्स में आ सकते हैं। वांट्स के अंदर किसी कैफे में जाके कॉफी पीना, लग्जरी दिखाना, आईफोन परचेज करना, कार परचेज करना, कार की ईएमआई पे करना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे रेस्टोरेंट विजिट करना, ये सब सारे आपके वांट्स में आ जाते हैं। तो इसको आपको अवॉइड करके चलना है। इससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे अपना कर्जा मुक्त होने के लिए। अभी मैं आपको एंड में बताने वाला हूं वीडियो के एंड में कि आप लोग एक्चुअल में किस किस स्टेप को फॉलो करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो नीड्स हैं और वांट्स हैं ये आपको कंफर्म होने चाहिए। आपके नीड्स जो है उसके ऊपर आपका घर का खर्चा चलता है, उसे चलने दीजिए। मगर जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको
उसको आपको आज से और अभी से ही अवॉइड करके चलना है, नहीं तो आप जो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। पता चला यहां से 2 रुपए बचेगा, वहां पे आप 4 रुपए लगा देंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाके, कैफे में जाके वहां पे लगा देंगे। तो स्ट्रेटेजी काम किस पे करेगी? आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है, और अगर आपको एक्चुअली में कर्जा मुक्त होना है तो ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इसको अच्छे अच्छे लोग एडवाइस देते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हूं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिस भी दोस्त के ऊपर कर्जा है उसको वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया वांट्स और नीड आपको पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो भी आपके वांट्स है उसको मिनिमम कर दीजिए, कम से कम में लेके आइए, जिससे आपका काम धाम चल जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ देना है, आपके जितने भी डिजायर वांट्स है सब छोड़ के रहने दीजिए, ऐसा नहीं है। जो वांट्स कम से कम हो सकता है उसको करना है, एंड देन उसके बाद अपनी जो भी नीड्स है उसको पूरी करनी है। उसके बाद जो मेजर जो आपका काम आएगा ना वो यहां पे आएगा, जो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए मैं फिर से बताता हूं मैं आपको, जो आपका क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 32% जा रहा है, उसको आपको क्या देखना है, देखिए यहां पे सबसे पहले जो आपने चेकलिस्ट बनाई कि आपके पास कितनी ईएमआई जा रही है मंथली बेसिस पे, जो मैंने आपको बोला था चेकलिस्ट बनानी है, उसके ऊपर सबसे पहले जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके जा रहे हैं उसको ऊपर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा हुआ है वैसे भी आपको सीक्वेंस में लिख के चलना है, ये चीज ध्यान रखना। एंड देन उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, या जो एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है ऑब्वियसली वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होंगे, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिले होंगे। ठीक है, यहां पे चलना है। उसके बाद जो आपका पर्सनल लोन है उसके नीचे रखना। उसके बाद जो एजुकेशन लोन अगर आपने लिया होगा तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिया होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कार लोन बहुत लोगों का चल रहा होगा, ये मुझे पता है, कार लोन, बाइक लोन बहुत नॉर्मल चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो उसको आप नीचे लिखना। अगर आपका होम लोन चल रहा हो तो उसको नीचे नोट डाउन में रख लेना। मतलब कि आपके जितने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के होंगे उसको आपको ऊपर रख के चलना, उसके नीचे धीरे 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 ऐसे उसको सेट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जितना भी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इनको आप खत्म करने के लिए आप लेंगे एक पर्सनल लोन अलग से। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पे अब एक आपको पर्सनल लोन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन चल ही रहा है, एजुकेशनल लोन हो गया, कार लोन, होम लोन, अब इसके अलावा पर्सनल लोन अलग से लें, तो भाई साहब आपको लेने ही पड़ेंगे, आपको अलग से एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। और जितने भी आपकी ड्यू अमाउंट पेंडिंग है, जितने भी आपके ड्यू अमाउंट पेंडिंग है उनको आप कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, और चेकलिस्ट बनाने के बाद जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है उसको समराइज कीजिए। समराइज करने के बाद जिस भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जिस भी बैंक से आपका पर्सनल लोन चल रहा है, उनको कॉल कीजिए और उनसे पूछे कि फोर क्लोजर के चार्जेस कितने हैं, या मुझे अभी जो मेरी आउटस्टैंडिंग है इसके ऊपर कितना मुझे पेमेंट करना है। और सारा कैलकुलेट करने के बाद उसके हिसाब से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कीजिए। और पर्सनल लोन फिर मैं एक बार बोलूंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से या प्राइवेट सेक्टर बैंक से ही लेना है, कोई एनबीएफसी कंपनी से नहीं लेना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इस स्ट्रेटेजी को यूज करके। ठीक है, अब जब आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो पर्सनल लोन लेने के बाद सबसे पहले जितने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिल हैं उसको आप खत्म करना स्टार्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रख के चलना, मान के चले कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है तो सबसे पहले इसको आप क्लोज करेंगे, क्रेडिट कार्ड के बिल को यहां पे इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन को क्लोज करेंगे, देन उसके बाद पर्सनल लोन को क्लोज करेंगे, फिर एजुकेशनल लोन को, फिर कार लोन को और होम लोन को। इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा और उसके बाद ये सारी चीजें ए टू जेड आपको क्लोज करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो शायद इतनी ईएमआई आपके पास नहीं चलती होती। तो एक चीज बहुत ध्यान रख के चलना, क्लियर स्पष्ट भाषा में आपको बता दूं, और जब भी आप चेकलिस्ट बनाओ तो जरूर ध्यान रखना कि अगर आपका 1 रुपए की भी सिंगल पेमेंट किसी को दे रहे हो तो वो आपके पास रिटर्न में वहां पे होना चाहिए। और जब आपकी चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी तो वहां पे फिर आप कैलकुलेट करो कि मुझे टोटल आउटस्टैंडिंग पे कितनी करनी है फोर क्लोजर के साथ, क्योंकि जब आप फोर क्लोज करने जाते हो तो बैंक आपसे कुछ परसेंट फोर क्लोजर चार्ज भी लेता है। तो मेक श्योर करना कि फोर क्लोजर चार्ज और आउटस्टैंडिंग को प्लस करके उसके बाद ही आप पीएल के लिए अप्लाई करना है या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। और पर्सनल लोन अप्लाई होने के बाद ये सारे खर्चे आप खत्म कर देंगे
और खर्चे खत्म करने के बाद आपकी सिंगल और एक ईएमआई जाएगी, जिससे आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, बच्चों की परवरिश में भी पैसा लगा सकते हैं, अपने घर के खर्चों पर भी पैसा लगा सकते हैं और आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपकी 20,000 की सैलरी है या 30,000 या 50,000 की सैलरी है, तो यहां पे तो आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके सबको दे दे के एंड में आपके पास पैसा ही नहीं बचता होगा। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के साथ ये दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये चीज मैंने देखा है और कुछ लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था इस चीज के लिए, तब मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, जैसे ही आपकी सैलरी अगर 20, 25, 50,000, लाख रुपए है, तो अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है तो लाख रुपए के हिसाब से जो भी आप एक खर्च स्क्रीन पे देख रहे हैं उस हिसाब से होगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए के हिसाब से आपका खर्च चल रहा होगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप पीएल के लिए अप्लाई करें तो आउटस्टैंडिंग को और फोरक्लोजर को कंप्लीट करके उसके बाद पीएल के लिए अप्लाई करें, एंड देन पीएल मिलने के बाद इस सारे लोन को खत्म करने के बाद उसके बाद आपका सिंगल ईएमआई ही चलना चाहिए। उसके अलावा कोई ईएमआई आप पे नहीं करेंगे। जो भी घर की नीड्स है वो तो चल रहा है, वो एक बात है, मगर उसके सिंगल अलावा कोई ईएमआई पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। और ये दोस्तों एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप लोग कर्जा मुक्त हो सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में एक बार थैंक्स जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।